रसालपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी फैमिली के साथ मिट्टी के एक टूटे फूटे घर में रहता था। उन दिनों जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण सब पक्षियों का बुरा हाल था। तेज़ गर्मी के कारण कालू कौवा के घर की दीवार गिरने वाली थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू से कहती है, अजी अब हम क्या करेंगे? हमारे घर की दीवार तो किसी भी वक्त गिर जाएगी, फिर सारी धूप हमारे घर आने लगेगी। इस तरह तो हम सब बीमार हो जाएंगे। हाँ डैडी, मम्मी ठीक कह रही है। मुझे तो ऐसे भी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन अगर दीवार टूट गई तो फिर तो गर्मी और ज्यादा हो जाएगी। ऐसा करते हैं टुनटुनी, ये सामने वाली दीवार ज़्यादा कमज़ोर है, इसे दोबारा बना लेते हैं। जैसे ही हमारे पास पैसे आए हम मजबूत घर बना लेंगे। सुनिए जी, हम ऐसा करते हैं कि घास का घर बना लेते हैं। वो मेरी सहेली पिंकी है ना, उसके पति ने घास से कई घर बनाए हुए हैं। एक में वो दोनों रहते हैं, बाकी के घर उन्होंने किराए पर दिए हैं। कालू जी, हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि कमाई भी अच्छी हो जाए और हमारा घर भी हो जाए। हाँ डैडी, मम्मी ठीक कहती है। हम भी घास से अपना घर बना लेते हैं। ऐसे भी घास पर पानी डालने से घर अंदर से ठंडा हो जाता है और घास तो हमें मुफ्त में मिल जाएगी। हाँ जी, सुनहरी ठीक कह रही है। अभी हम सब जंगल चलते हैं और जल्दी से घास ले आते हैं। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम दोनों घर में ही रहो। ऐसे भी थोड़ी देर में शाम होने वाली है। मैं जल्दी से जाकर खुद ही घास ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा घास लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो इर्द गिर्द देखता है, पर उसे कहीं घास दिखाई नहीं देती। वो खुद से कहता है, अगर मैं बिना घास के घर चला गया तो मेरी बेटी उदास हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। मैं हर हाल में घास लेकर जाऊंगा। अब तो शाम हो रही है, मैं कहाँ जाऊं और घास तलाश करूं? इतने में कालू को जंगली बांस की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पत्थर से टकराकर घास के खड्डे में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के आंगन में उसी घास के खड्डे में पड़ा होता है। उसकी पत्नी और बेटी उसके पास होती हैं। वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? ये घास तो जंगल में थी। मुझे कौन उठाकर जंगल से यहाँ लाया है? मुझे कुछ नहीं पता जी। जब मैं और सुनहरी सुबह सोकर उठे तो आप यहाँ घर के आंगन में इस घास के खड्डे में पड़े हुए थे। इतने में उन्हें घास से आवाज़ आती है, टुनटुनी और कालू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक जादुई घास हूँ और कल कालू को जंगल में मैंने ही उस जंगली बाज से बचाया था। तुम मुझसे बहुत से घर बना सकते हो। मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ये सब सुनकर कालू कौवा और उसकी फैमिली खुश हो जाती हैं। सुनहरी कहती है, डैडी डैडी, आप जंगल से ये जादुई घास मेरे लिए लेकर आए हैं ना, ताकि हम घास से अपना घर बना सकें। हाँ हाँ सुनहरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही जंगल घास लेने गया था। अभी हम सिर्फ अपने रहने के लिए एक घर बनाएंगे, बाकी हम घर कल बनाएंगे और पक्षियों को किराए पर दे देंगे। फिर
कालू अपने लिए उस घास से एक सुंदर सा घर बनाता है। धूप, बारिश और आंधी से उन घरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वो तीनों अपने जादुई घर के घास में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया पति की मौत के बाद सड़क के किनारे टेंट लगाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो हर रोज़ सुबह होते ही लोगों के घरों में भीख मांगने चली जाती थी। बीबी जी, पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। मुझे माफ़ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं। तुम जाओ और जाकर किसी और से पैसे मांगो और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। बीबी जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता, आप थोड़े से पैसे मुझे दे दें, बस इतना कि मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। एक तो तुम मांगने वालों ने तंग कर रखा है। सुबह सुबह उठकर दूसरों के दरवाज़ों पर मांगने आ जाते हो और बाकी का सारा दिन भी खराब किए देते हो। बीबी जी, मैं तो सिर्फ आज ही आपके घर आई हूँ, मैं तो पहले कभी इस एरिए में नहीं आई। अच्छा, टाइम ज़ाया न करो मेरा और यहाँ से जल्दी नज़र आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया बोझल दिल के साथ वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। ये सब मंजर सामने खड़ी हुई लाली कबूतरी देख रही होती है। वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुला लेती है। अरे ओ मांगने वाली चिड़िया, इधर मेरे पास आओ। टुनटुनी चिड़िया उस लाली कबूतरी के पास चली जाती है। ये लो भोजन और जाकर अपने बच्चों को खिला देना। हाँ, लेकिन याद रखना, आइंदा मेरे पास भोजन लेने मत चली आना। ये तो रात को मेरे बच्चों ने नहीं खाया और मैं ये फेंकने वाली थी और तुम्हें देख लिया और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। शुक्रिया बीबी जी, आपने मुझ गरीब के बच्चों पर दया करके उन्हें खाने के लिए दिया। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वो भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। उसे देखते ही गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शुक्र है तुम आ गई हो। माँ, मेरे खाने को क्या लाई हो? आज एक बीबी जी ने ये भोजन दिया है, तुम दोनों जल्दी से ये खा लो। फिर वो दोनों जल्दी से भोजन करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अगले दिन फिर मांगने को निकल जाती है। सारा दिन इधर उधर मारा फिरने के बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता और वो खाली कशकोल लिए घर आ जाती है। माँ, आज तुम हमारे लिए क्या लेकर आई हो? जल्दी से दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। बच्चों, आज खाने को कुछ नहीं है, बस तुम दोनों इसी तरह सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगी। फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। इधर जंगल में बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुमने 2 दिन से खाने को कुछ नहीं दिया। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब तो बारिश भी जोरों की हो रही है। हमारा घर भी सारा गीला हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? हम पास ही किसी दरख्त के साए में चले जाते हैं और जैसे ही बारिश थमेगी हम वापस आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के साए में खड़ी हो जाती है। इतने में उन्हें सामने कालू कौवा तंदूर पर रोटियां लगाता दिखाई देता है।
बच्चे रोटी को देखकर जल्दी से रोटी खाने के लिए भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। साहब जी, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। उन्हें खाने को एक रोटी दे दो। एक रोटी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम तीनों को एक रोटी पूरी हो जाएगी? मेरे बच्चे खा ले साहब जी, मेरी खैर है, मैं भूखी ही रह लूंगी। लगता है तुम कोई प्रोफेशनल भिखारन नहीं हो, बल्कि मजबूरी के तहत मांग रही हो। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ साहब जी। जब तक मेरे पति जिंदा थे, मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पति की मौत के बाद मैं और मेरे बच्चे सड़क के किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक है टुनटुनी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी, और तुम्हारे बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।